तो टॉपिक चल रहा है क्लाइमेटोलॉजी और ये पर्टिकुलर लेक्चर इसका पार्ट 3 है और लास्ट पार्ट भी है। मतलब इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है, डोंट वरी। कुछ डिटेल मेरे बारे में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस होल लेक्चर पता ही है आपको। अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया बाकी कोर्सेज तो जरूर कीजिए इस चैनल पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस सेशन में बोला कि एटमॉस्फेयर जो है रिसीव करता है मोस्ट ऑफ द हीट ओनली इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन और डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। बिल्कुल सही है, क्यों बस समझाता हूँ, डोंट वरी। कन्वर्जन फ्रॉम शॉर्ट वेव सोलर टू लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल एनर्जी टेक प्लेस एट द अर्थ सरफेस। बिल्कुल सही। अब ध्यान समझो, आपको लग रहा होगा कि सर जब हम पहाड़ों पे जाते हैं वहां पे तो ज्यादा गर्मी पड़नी चाहिए, क्यों? क्योंकि हम सन के ज्यादा पास आ गए, लेकिन फिर भी वहां तो ठंडी पड़ती है, ऐसा क्यों? समझो ध्यान से। अब जो अर्थ है ना, उस पे जो रेज पड़ती है, सन की रेडिएशन आता है ना, उससे जो है अर्थ क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है। और उसके बाद फिर वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है जो अर्थ सन से आता है अर्थ पे, शॉर्ट वेव रेडिएशन। और अर्थ जब उसको एब्जॉर्ब करके इमिट करती है रेडिएशन, तो उसको लॉन्ग वेव रेडिएशन बना के करती है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द हीट जो है, जो एटमॉस्फेयर रिसीव करता है, कहाँ से करता है? लॉन्ग वेव रेडिएशन से करता है। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्ब कर लिया जाता है डायरेक्टली बाई दी एटमॉस्फेयर। मतलब सारे के सारे नहीं, ऑब्वियस है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है जो एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर, और शॉर्ट वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन बहुत ही कम। दैट्स वाई इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन और डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। बिल्कुल सही हो गया। और दूसरा रीजन जो है बिल्कुल सही दे रहा, क्योंकि जो सन से रेज आती है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है, वहीं पे अर्थ से जो एमिट होती है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट ए हो जाएगा। होपफुली रीजन के साथ आपको ये सारा कहानी अच्छे से समझ आ गया है ना। वही सारी चीजें लिखी है जो मैंने आपको बताया, इसलिए मिनट टाइम गवाए आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। टोर्नेडो जो है वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ओरिजिनेट होता है, मैंने आपको बताया दिया था स्टेट के साथ, टेक्सास है ना, 2-3 नाम बताए थे। मिलता है अमेरिका में, और एक कहाँ पे ओरिजिनेट होता है? कैरेबियन सी में ओरिजिनेट होता है। क्योंकि तीनों में, चाइना, अरेबियन, ब्लैक सी, इन तीनों जगह नहीं होता। टोर्नेडो कैरेबियन सी में ओरिजिनेट होता है। टोर्नेडो डू नॉट अकर इन दीज सी। टोर्नेडो क्या है? रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर है जो कैन फॉर्म फ्रॉम थंडर स्टॉर्म, और वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं, है ना। और इनकी स्पीड जो है 300 माइल्स पर आवर तक जा सकते हैं। 300 माइल्स, देख रहे हो। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है टोर्नेडो के, आप क्या करोगे ये मैं बताऊंगा उसके बाद जो है। अभी इसमें नेट नहीं चल रहा, नहीं तो मैं दिखा देता कि इसका इमेज को देखोगे, है ना, ओपन करके। फनल शेप्ड अपीयरेंस होता है, स्ट्रॉन्ग विंड होता है, और लो पे एयर प्रेशर एट द सेंटर होता है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है, आपको ध्यान में रखना है टोर्नेडो के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने। स्प्रिंग टाइड्स जो है अगर होती है कब? जब देखो तीनों अलाइन होते हैं। कौन? ये हो गया सन, ये हो गया मून, और ये हो गया अर्थ, ठीक है। जब तीनों अलाइन होते हैं, ऐसा नहीं है कि मून यहीं पे रहेगा हमेशा, इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या बनता है? स्प्रिंग टाइड्स बनता है ना। स्प्रिंग टाइड्स बनता है। पहला जवाब करेक्ट हो गया। अब डिफरेंट टाइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, तीनों अगर एक लाइन में आ गई ना, इस अलाइनमेंट में, है ना, कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सन का और मून का सेम डायरेक्शन में एक्ट करता है, जिससे कि हाई टाइड जो है और ज्यादा हाई हो जाती है, और लोअर टाइड जो है और ज्यादा लो हो जाती है इन हाइट में। स्प्रिंग टाइड जो है वो कब होता है? फुल मून और न्यू मून फेज के टाइम पे, जब सन और मून जो है नियरली क्या होते हैं? एक लाइन में होते हैं, अलाइन होते हैं। अगला है, अभी और डिटेल में टाइप ऑफ टाइड्स देखेंगे आगे हम, डोंट वरी। अगला है रीजन, टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। तो कैलिफोर्निया में आपको पता है क्या? मेडिटेरियन क्लाइमेट मिलता है ना, ठीक है, पहला हो गया। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या मिल जाएगा? वेस्टर्न साइड जितना है वहां पे डेजर्ट मिलता है, आपको पता ही है, तो यहाँ पे हॉट डेजर्ट मिल जाएगा। बांग्लादेश में आपको कैसा मिल जाएगा? ट्रॉपिकल मानसून मिल जाएगा। साइबेरिया में कोल्ड टेम्परेट। इसको मैच करना बहुत ही आसान था, होपफुली आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है, एकदम आसान चीज है। हाँ, अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका डेंस हॉट और ह्यूमिड फॉरेस्ट आर फॉर्म। तो इसका करेक्ट जवाब है आइवरी कोस्ट, है ना। ये जो कंट्री मैंने दिखाया था आपको मैप पे, हटा दिया गया मैप है तो, ओके, तो ये है आइवरी कोस्ट जो है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? डेंस हॉट और ह्यूमिड फॉरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसको देखो, कोट डी आयोर भी नाम से जाना जाता है, एक कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में। मैप पे भी दिखा देता हूँ, जो पहले हमने पिछले लेक्चर में देखा था। कोट डी आयोर यहाँ पे दिख रहा ना आपको, होपफुली, ठीक है। तो ये क्या है? कोट आयोर। यहाँ पे आपको डेंस हॉट और ह्यूमिड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 24 से 28 डिग्री सेल्सियस रहता है थ्रू आउट द ईयर, है ना। और होम टू वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल, जैसे कि एलिफेंट, चिंपैंजी और गोरिल्ला, ये सारा कुछ यहाँ पे मिलता है। अगला है सॉइल लीचिंग जो है मेजर प्रॉब्लम है किसके लिए? कहाँ पे?
सही जवाब है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी, है ना, और साथ में एसिडिक सॉइल होगा, वहाँ पे सॉइल लीचिंग सबसे ज़्यादा होगी। क्या करेक्ट जवाब हुआ? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, और नेचुरल प्रोसेस है वहाँ पे, लेकिन ये एक्सेलरेट किया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। क्यों? हाई रेनफॉल और एसिडिक नेचर ऑफ रेन वाटर की वजह से। एसिडिक रेन वाटर क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में उनको डिजोल्व करके बाहर ले जाता है ना, और ये लीच करता है, मतलब बाहर ले जाता है न्यूट्रिएंट्स को। कहाँ पे? सॉइल, विच कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर प्लांट। अब वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है तो प्लांट्स ग्रो करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं। सॉइल लीचिंग जो है ट्रॉपिकल रीजन में एक मेजर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन भी हो सकता है जब सॉइल जो है न्यूट्रिएंट्स उसके खत्म हो जाए। ट्रीज कांट नो लॉन्गर ग्रो प्रॉपरली और इवेंचुअली दे डाई। दिस कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ क्लियर्ड एरिया इन दी रेन फॉरेस्ट विच आर ऑल्सो नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? कैनोपी कैप्स बोलते हैं। क्या होता है? वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स नहीं है जिसकी वजह से ट्री जो है प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते और वहाँ पे पूरा जमीन जो है खाली हो जाता है और उनको क्या बोला जाता है? कैनोपी कैप्स के नाम से बोला जाता है ना। अगला है कि सॉइल लीचिंग जो है एक सीरियस प्रॉब्लम है जो थ्रेटन करता है हेल्थ ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अराउंड दी वर्ल्ड। नंबर ऑफ थिंग्स है जो किया जा सकता है रिड्यूस करने के लिए सॉइल लीचिंग, जैसे कि ट्रीज को प्लांट करो, रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन और यूज करो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विंड्स ब्लोइंग फ्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टुवर्ड्स द मेडिटेरियन सी को क्या बोलते हैं? कई बार देख लिया, वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज बोलते हैं, है कि नहीं? ठीक है। वेस्टर्लीज जो है ब्लो करती है मेडिटेरेनियन सी फ्रॉम द वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। दे हेल्प टू ब्रिंग मॉइस्चर टू द रीजन, है ना। क्या? वेट विंटर और हॉट एंड ड्राई समर्स, राइट, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर और टूरिज्म। ठीक है। वेस्टर्लीज क्या है आपको पता है? 30 से 60 डिग्री के बीच में, है ना, ब्लो करती है। कहाँ से कहाँ? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है। नॉर्थ और साउथ दोनों हेमिस्फीयर में। दे आर कॉज्ड बाय द टेम्परेट ग्रेडियंट बिटवीन द इक्वेटर और पोल्स। जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उसकी वजह से फ्लो करती है। इक्वेटर जो है वार्मर होता है पोल से, सो एयर जो है इक्वेटर पे राइज करती है। ये सारा कुछ पता ही है आपको, राइज करती है, फिर हाई प्रेशर बेल्ट पे फॉल करती है और एक ये क्या बनता है? बेल्ट बन जाता है, साइकिल बन जाता है। अगला, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द हाई टाइड्स लो टाइड फॉर्मेशन इन द ओशियन। अभी हमने देखा क्या? ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सन नहीं, सन और मून दोनों के इफेक्ट से बनता है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सन एंड मून। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको सारे टाइप के टाइप्स। तो देखो, 3 टाइप के फोर्सेस काम करते हैं। एक तो ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है कि दो बॉडी को, दो प्लेनेट को या फिर स्टार एक प्लेनेट को क्या करता है? एक दूसरे की तरफ खींचता है, जिसको ग्रेविटेशन बोलते हैं। अरे बचपन में पढ़ा होगा आपने, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जितना ज्यादा मास और जितना कम डिस्टेंस बिटवीन देम उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। ये क्या करता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है। वहीं पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, अर्थ और मून जो है, जब भी कोई भी बॉडी है ना सर्कुलर पाथ में मूव करती है, क्या सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो टुवर्ड्स द सेंटर इनवर्ड क्या फोर्स, कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। वहीं पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है, जो क्या किधर लगता है? अपोज करता है। जैसे कि अगर ग्रेविटी है ना इधर की तरफ है, उसके अपोजिट साइड में लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। होपफुली आपको ये तीनों के तीनों फोर्सेस एकदम क्लियर है। एक किधर रखता है? टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? अवे फ्रॉम द सेंटर। या फिर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, अगर ये दोनों क्या कर रहे हैं? इधर लग रहा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये तीनों के तीनों रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? हाई टाइड्स और लो टाइड्स के लिए। देखो, डिफरेंट टाइप के टाइड्स, जैसे सेमी डायगोनल टाइड्स की बात करें तो 2 हाई टाइड्स और 2 लो टाइड्स जो है एक दिन में देखने को मिलता है ना। और सक्सेसिव हाई और लो टाइड्स का जो हाइट है ना अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। टाइम इंटरवल जो है एग्जैक्ट 12 घंटे नहीं होता कि 12 घंटे बाद एक हाई टाइड आ गया, अगला 12 घंटे बाद आएगा, नहीं, 12 घंटे 25 मिनट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मून जो है ईस्टवर्ड मूवमेंट करता है, इस वजह से 12 घंटे 25 मिनट। डाइगोनल, जैसा कि नाम है, डाई का मतलब 2 है ना, तो एक हाई टाइड और एक लो टाइड होता है एक दिन में। और मिक्स टाइड की बात किया जाए तो वेरिएशन होता है टाइड के हाइट में, और ये टाइड जो है कॉमनली एब्जॉर्ब किए जाते हैं वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और न्यूमरस पैसिफिक ओशियन आइलैंड, है ना। और स्पेसिफिक लोकेशन में टाइडल पैटर्न की बात किया जाए तो जैसे कि साउथ हैम्पटन इन इंग्लैंड एक्सपीरियंस करता है 6 से 8 टाइम्स अ डे या टाइड्स को, है ना, ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टाइड्स फ्रॉम द नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल। और ये कॉम्प्लेक्स टाइडल पैटर्न जो है रिजल्ट करते हैं फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ मल्टीपल टाइडल फोर्सेस। अगला है
हेकिस्टोथर्म्स, क्या हेकिस्टोथर्म जो है प्लांट है, कहाँ पे ग्रो करते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम होता है, तो करेक्ट जवाब है वेरी लो टेम्परेचर, ऑप्शन सी। ठीक है, क्या है, ग्रो करते हैं वेरी लो टेम्परेचर में, कोल्ड डेजर्ट या पोलर रीजन में। अब ये क्या है समझ लेते हैं। इस टर्म को कॉइन किया था इन भाई साहब ने, नाम पढ़ लेना, 1874 में, डिस्क्राइब करने के लिए कोल्ड टॉलरेंट प्लांट ऑफ पोलर रीजन अकॉर्डिंग टू हिज क्लासिक टेम्परेचर बेस्ड स्कीम ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेशन। जो एक्स्टोथर्म प्लांट्स जो है उसको जो है 10 डिग्री से कम भी टेम्परेचर रहेगा चल जाएगा, और वहां पे पाया जाता है जहां पे एनुअल मीन टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है ना। ओके, और ये प्लांट जो है अडॉप्टेड है सरवाइव करने के लिए हार्श कंडीशन ऑफ कोल्ड डेजर्ट, जहां पे ग्रोइंग सीजन जो है शॉर्ट होता है और प्रेसिपिटेशन बहुत ही ज्यादा कम होता है। एग्जाम्पल अगर बात किया जाए हेकिस्टोथर्म प्लांट्स की, तो मोसेस, लाइकेंस, सेक्स ग्रासेस, कुजिन्स प्लांट्स दैट आर फाउंड इन दी टुंड्रा बायोम या फिर अल्पाइन जोन ऑफ द माउंटेन्स। अगला, टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ टोर्नेडो वी यूज, मैंने बताया था ना आपको, ये 2016 में भी पूछा था, यूपीपीएससी 2016 में भी और 2009 में भी। क्या है, सेफरिन सैमसन स्केल है, 1 से लेकर 5 तक, है ना, मेजर करता है। 3 से अगर ज्यादा हुआ इसका मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस है ना, सिवियर क्या है, टोर्नेडो है। सारा कुछ बताई दिया। अब बाकी होगा देख लेते हैं। मर्करी स्केल क्या है, इंटेंसिटी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है अर्थक्वेक का। वहीं पे रिएक्टर स्केल जो है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ध्यान रहे, रिएक्टर स्केल मैग्नीट्यूड है ना, आरएम से याद कर लो, और मर्करी जो है इंटेंसिटी एमआई से याद कर लो। ठीक है, और सेफायर सैमसन स्केल मैंने बता ही दिया। अगले पे आते हैं, हाईएस्ट एल्टीट्यूड जो है क्लाउड्स, हाईएस्ट एल्टीट्यूड मतलब सबसे ऊंचाई पे जो क्लाउड्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, साइरो स्टेटस क्लाउड उनको बोला जाता है, और सबसे लोएस्ट वाले को क्यूमुलस क्लाउड बोला जाता है। ठीक है, हाइट की बात कर लेते हैं, तो एल्टो क्यूमुलस क्लाउड जो है लगभग 2 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर हाइट पे पाए जाते हैं, और दे आर पफी व्हाइट क्लाउड और ऑफन सीन ऑन दी फेयर वेदर डेज। वहीं पे अल्टोस्टेटस क्लाउड की बात करें तो 2 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। क्यूमुलस क्लाउड कितना, 0.5 से 1.5, सबसे मतलब नजदीक यही मिलता है, और सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे मतलब 5 से लेकर 13 किलोमीटर तक पाए जाते हैं साइरो स्टेटस क्लाउड्स। ध्यान में रहेगा, वेरी गुड। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्थ कवर, सबसे ज्यादा अर्थ किससे कवर्ड है, सेमी एरिड रीजन से कवर्ड है, लगभग 15%, 15.2% ऑफ लैंड सर्फेस, टोटल लैंड सर्फेस का 15.2% किससे कवर है, सेमी एरिड रीजन से कवर्ड है। ठीक है, वहीं पे एरिड रीजन की बात करें तो 10.6 है, और सब ह्यूमिड रीजन की बात करें तो 8.7% है ना। और सेमी एरिड रीजन जो है रिसीव करता है स्लाइटली मोर प्रेसिपिटेशन, थोड़ा ज्यादा बारिश होती है एरिड रीजन से वहां पे, बट दे स्टिल हैव लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज। वेजिटेशन की बात की जाए सेमी एरिड रीजन में, तो टिपिकली अडॉप्टेड टू ड्रॉट कंडीशन, और ये रीजन जो है सारे कॉन्टिनेंट्स पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो मॉनसून फॉरेस्ट में आपको क्या मिलेगा, सही जवाब है टीक और साल मिलेगा, है ना। तो ये हो गया 1 का 3, 1 का 3 एक ही ऑप्शन में होगा, आंसर आ गया। पहले बाकी भी देख लेते, लेकिन आंसर से क्या मतलब, हमें तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि नहीं। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में आपको क्या मिल जाएगा, महोगनी और रोजवुड मिल जाएगा, तो ये हो गया 4। मेडिटेरियन फॉरेस्ट कॉनिफेरस मैंने आपको बताया था बार बार, पाइन, स्प्राउस, है ना। फिर फिर ये सारा कुछ कहाँ में मिल जाएगा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में। 2 हो गया, बाकी बचा कौन सा, 1। तो एक मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में आपको प्लम एंड ऑलिव मिलेंगे। ठीक है, तो 34-12, 34-12 ऑप्शन है, सारा कुछ पता ही है आपको। ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखनी है इन सारे फॉरेस्ट का, किसका, इन सारे के सारे ट्रीज का, तो आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक है ही नहीं, पूरा का पूरा ये हो गया। अच्छा, प्लम एंड ऑलिव का देख लेते फिर, ऑलिव या ओलाइव जो भी आप पढ़ते हो, कैरेक्टराइज बाय हॉट ड्राई समर्स और माइल्ड वेट विंटर्स। They are found in the region around the Mediterranean Sea as well as in the other part of the world with similar climate, जैसे कि कैलिफोर्निया, चील और ऑस्ट्रेलिया। प्लम और ऑलिव जो है आर 2 टाइप ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्रीज स्पीसीज। कहाँ पे जो मिलता है, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में मिलता है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट की बात करें, पाइन एंड स्प्रूस देख लिया था हमने। ठीक है, स्प्रूस। ठीक है, तो ये ही क्वेश्चन थे इस पूरे लेक्चर में। होपफुली एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए कोट है कि बी रेगुलर एंड ऑर्डरली इन योर लाइफ सो दैट यू मे बी वायलेंट और ओरिजिनल इन योर वर्क। देखो,
मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम कभी कभार इतने ज़्यादा मोटिवेटेड, इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि सारा कुछ सोचते हैं कि एक ही दिन में, एक ही हफ्ते में कर लें। लेकिन जब तक आप अपनी लाइफ को रेगुलर और ऑर्डर वे में नहीं करोगे, ऑर्डरली नहीं करोगे ना, एक ऑर्डर में नहीं लाओगे ना, तो किसी भी काम पे आप वायलेंटली और ओरिजिनल तरीके से काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही कोट का मतलब है। होपफुली आपको एकदम क्लियर होगा और इसको इम्प्लीमेंट भी करोगे तो आप रेगुलर और ऑर्डरली बनते रहिए अपनी लाइफ में, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।